नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का ये सोशल प्लेटफॉर्म। और आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाऊंगा उस फुटबॉलर की जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पैरों पर गेंद आने का मतलब है कि बॉल सीधा गोल पोस्ट में जाएगी। कहानी मैं आपको उस बालक की सुना रहा हूं जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वो विश्व के फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम है। कहानी मैं आज आपको उस फुटबॉलर की सुना रहा हूं जो 10 नंबर की जर्सी पहनकर जब मैदान में उतरता था तो अपने साथ वो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देता था। जी हां, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं डिएगो मैराडोना की। वही मैराडोना जिनका कल रात 60 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे लानुआस में जन्मे एक बच्चे को बचपन से ही फुटबॉल खेलना बेहद पसंद था। जब वह 12 साल का हुआ तो वो अर्जेंटीना के फर्स्ट डिवीजन क्लब के सभी गेमों में बतौर बॉल बॉय शामिल होने लगा। और जब हाफ टाइम का ब्रेक होता था तब वह गेंद से हैरत अंगेज कारनामे कर कर दिखाता था और दर्शकों को उत्साहित करता था। तब शायद ही उस मैदान पर बैठे दर्शकों ने इस बात की कल्पना की होगी कि ये बच्चा आगे चलकर विश्व में फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तब शायद ही उस मैदान पर बैठे लोगों ने इस चीज को कभी सोचा होगा कि आने वाले समय में ये बालक फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। बात मैदान की कर रहे हैं तो आइए आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा 1986 के फुटबॉल विश्व कप का। किस्सा 1986 के फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले का जिसमें मेक्सिको में फुटबॉल मैदान पर मैच हो रहा था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच। 2-2 से मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी 90 मिनट की सीटी बजने से पहले अर्जेंटीना को एक कॉर्नर मिला। और कॉर्नर जब मिला तब अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी ने इंग्लैंड के तमाम डिफेंडरों को चीरते हुए एक छलांग लगा दी और छलांग लगाकर गेंद को सीधा गोल पोस्ट में डाल दिया। और उस गोल ने उस खिलाड़ी की किस्मत बदल दी। उस गोल ने उस खिलाड़ी को विश्व में फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम बना दिया। और वो छलांग मारने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि डिएगो मैराडोना ही थे। वही मैराडोना जो फिदेल कास्त्रो को अपना दूसरा पिता मानते थे। फिदेल कास्त्रो और मैराडोना के बीच आपको संबंध का अंदाजा लगाना हो तो इसे ऐसा समझिए कि जब वो दौर आया जब अर्जेंटीना में मैराडोना के दरवाजे बंद हो रहे थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैराडोना नशे की लत के कारण लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे। तब फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के दरवाजे उनके लिए खोले और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा दी और चिकित्सा देकर उन्हें फिर से वो डिएगो मैराडोना बनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आज डिएगो मैराडोना इस दुनिया में भले ही नहीं रहे हों, लेकिन उनकी तमाम बातें, उनका मैदान में वो गेंद के साथ ड्रिबल करते हुए विरोधियों को सीधे तौर पर पटखनी देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डालना सभी के जहन में अच्छे से याद है। मैराडोना और फिडेल कास्ट्रो के बीच दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं या फिर इसे आप संयोग कह सकते हैं कि जिस दिन मैराडोना की मृत्यु हुई है उसी दिन वर्षों पूर्व फिदेल कास्त्रो की भी मृत्यु हुई थी। वे मैराडोना वही हैं जिन्होंने 2010 में कहा था कि अगर अर्जेंटीना विश्व कप जीतती है तो मैं नंगा होकर चर्च जाऊंगा। वो मैराडोना जो सुर्खियों में बने रहते थे, वो मैराडोना जो 10 नंबर की जर्सी को प्रसिद्ध बनाया, वो मैराडोना जिनके लिए फुटबॉल केवल एक गेम नहीं था बल्कि वो खेल से अधिक लोगों को उत्साहित करने का, मनोरंजन देने का एक साधन था। आज दुनिया फुटबॉल के इस
जादूगर को विदाई दे रही है और हम भी अपनी तरफ से मैराडोना को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं। यदि इसे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।